250 करोड़ चाहिए कब्जा करने कुछ कर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह हैं, उन्हीं से जानेंगे। मैडम आज आप पहुंची हैं, लगातार देश में सीएए और एनआरसी का मुद्दा छाया हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस और जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं इसको लेकर जनता को गलत ढंग से भड़का रही है, जबकि ये राष्ट्र हित में है। देश की आज़ादी के बाद जो लोग पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक रह गए थे, ऐसे लोगों को, जो हमारे हिंदू थे, बौद्ध थे, सिख थे, ईसाई थे, पारसी थे, इनको वहाँ के लोग प्रताड़ित कर रहे थे। तो ये लोग यहाँ पर आना चाहते थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही थी कि हम उनको नागरिकता देंगे, और जो लोग इस देश में रहना चाहते हैं तो उनको नागरिकता देने में कोई बुराई नहीं है। ये तो राष्ट्रहित में है। कांग्रेस इसको लेकर जनता को भड़का रही है, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो बोल रही है अगर लागू होती है तो सबसे पहले ऐसा व्यक्ति होगा जो हस्ताक्षर नहीं करूंगा मैं। धान खरीदी मामले को लेकर भी भूपेश बघेल जी यही बोल रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री जी को झुका लूंगा, प्रधानमंत्री जी को दबा लूंगा, प्रधानमंत्री जी को अपनी बात मनवा लूंगा। देखिए, प्रदेश सरकार के अलग अधिकार होते हैं, केंद्र सरकार के अलग अधिकार होते हैं। नागरिकता जो संशोधित बिल है ये केंद्र का अधिकार है और इसे हर राज्य को मानना ही पड़ेगा। आपने धान खरीदी की जिक्र किया, लगातार जो किसान हैं वो लगातार जो नियम बदल रहे हैं उससे काफ़ी परेशान है, क्योंकि चूंकि छत्तीसगढ़ के किसान पढ़े लिखे किसान नहीं हैं। इस तरीके से बदलाव कर रही है कांग्रेस सरकार। छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत अफसोस है कि हमने एक गलत पार्टी को और गलत सरकार को चुना है। भूपेश बघेल जी और उनके पार्टी के सारे नेता हमारे प्रदेश के किसानों को झूठ बोलकर अपनी सरकार बना लिए। उनको किसानों की कोई चिंता नहीं है, केवल वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं और आज हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं। लगातार जो है फिल्म पर लगातार राजनीति बन रही है। कांग्रेस वाले छपाक देखने जा रहे हैं, बीजेपी वाले तानाजी देखने जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इनको? सबके राजनीति करने का अलग अलग ढंग रहता है। देखिए, जो छपाक पिक्चर है उसमें जो जिस लड़की के ऊपर एसिड डाला गया था, ऐसी पीड़ित लड़की को लेकर एक कहानी है, लेकिन दीपिका पादुकोण के बारे में मुझको भी समझ में नहीं आता कि उनको जेएनयू में क्यों गई। उन्हें नहीं जाना चाहिए था। जेएनयू आज एक ऐसा यूनिवर्सिटी बन गया है, वहाँ पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो तो इस विचारधारा के हैं जो हम लगातार देश के विरोध में सोचते हैं, और जो भी वहाँ पर हड़ताल आंदोलन करते हैं सब देश विरोधी रहते हैं। तो ऐसे गैंग के लोग हैं, ऐसे तो जो देश को टुकड़े टुकड़े करने का नारा लगाते हैं। तो वहाँ उस संस्था में पढ़ने वाले स्टूडेंट और उस संस्था में जाकर उनको बढ़ावा देने वाले लोग कैसे हो सकते हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं। हम लोग तो इसका मतलब फिल्म का विरोध नहीं है, लेकिन दीपिका पादुकोण ने वहाँ पर जिस विचारधारा को बढ़ाया है उस बात को लेकर यहाँ के यूथ के अंदर नाराजगी है। प्रदेश में 10 नगर निगम में कांग्रेस ने अपनी सत्ता काबिज की है। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसके 1 साल कामकाज है वो काफ़ी फर्क पड़ा, क्या सोचते हैं आप? देखिए, कामकाज उन लोगों ने कुछ नहीं किया है। कामकाज उसको कहते हैं जो आपने 15 साल हमारी सरकार थी, 15 साल हमारी सरकार के बाद उनकी सरकार एक बड़े बहुमत के साथ आई। जनता उनके ऊपर बहुत उम्मीद की थी और उन्होंने बहुत सारे घोषणे किए थे, लेकिन उन घोषणाओं को उन लोगों ने पूरा नहीं किया। इस बात को शहर की जनता भी जानती है, गाँव की जनता भी जानती है। उन्हें चुनाव के पहले इस बात का डर था कि यदि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ तो हम सीटें हार सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने जो अध्यक्ष को सीधे चुनने का अधिकार था उसको उन लोगों ने भंग करके फिर पार्षद का अध्यक्ष चुनेंगे ऐसा चुनाव कराया। और हर जगह आप देखे होंगे कि प्रशासन का इन लोगों ने जमकर उपयोग किया है और खूब पैसे बहाए हैं। चुनाव के बाद ये लोग काम करने के बदले अधिकारी कर्मचारियों के लगातार ट्रांसफ़र किए और इससे उनके कार्यकर्ता, उनके नेता खूब पैसे कमाए और चुनाव में लुटाए। इस कारण रिजल्ट खराब रहा। लेकिन भले ही हम ये नगर निगम चुनाव हार गए, लेकिन आने वाले जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलेगी और अगली सरकार हमारी होगी। पंचायत चुनाव चल रहा है मैडम, कितनी उम्मीद रख रहे हैं इस बार आप?
गांव की जनता बहुत नाराज़ है और मुझे उम्मीद है कि पंचायतों में, जनपदों में और जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी समर्थित हमारे भाजपा के कार्यकर्ता चुनकर आएंगे। थैंक यू मैडम। तो ये थी रेणुका सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये पंचायत चुनाव में निश्चित तौर पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो जीतकर सामने आएंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम सोनी के साथ मैं खोमन साहू, मीडिया 24 न्यूज़, बलरामपुर।